एंड मोशन का टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1, H.C. वर्मा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 है, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट में है, ऑप्शन ए में है वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। तो वेरिंग स्पीड बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड को हम लोग सिंपली लिखते हैं u से और dr/dt से, यही लिखते हैं। और वेलोसिटी को लिखते हैं v वेक्टर से और dr/dt से। तो dr/dt को फिर क्या लिख सकते हैं, dr/dt, और यहाँ वेक्टर का सिंबल हटा के हम एक सिंपली r कैप बोल देते हैं, जो इसका डायरेक्शन होगा। यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो वेलोसिटी है और जो स्पीड है उनमें रिलेशन है। तो वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, इन सब में ध्यान क्या दीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। वेरिंग स्पीड मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, तो कहते हैं वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। ये पॉसिबल है या नहीं, ये आपको देखना है यहाँ पे। तो वेरिंग स्पीड हो गया, ठीक है, वेरिंग स्पीड हो गया विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी को बिना चेंज किए आप स्पीड को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। तो ये राइट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब भी आप स्पीड को बदलेंगे तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज होगा उसका। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी है वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। आप वेलोसिटी को वेरी कराइए विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, इसको बिना चेंज किए, तो वो किससे कर सकते हैं, डायरेक्शन से। तो अगर डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो स्पीड को बिना चेंज किए वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन हो गया। सी में आते हैं, नॉन जीरो एक्सीलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। तो सर्कुलर मोशन में हम क्या देखते हैं कि आप यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कीजिए, ठीक है, और प्रत्येक पॉइंट पे आपका वेलोसिटी चेंज होगा लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगा, और वहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होता है, नॉन जीरो, v²/r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉन जीरो एक्सीलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। स्पीड तो कांस्टेंट रह सकता है लेकिन वेलोसिटी तो चेंज कराना ही पड़ेगा। तो सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। डी में देखते हैं, नॉन जीरो एक्सीलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, ये सही है, ठीक है। स्पीड को बिना वेरी कराए आप एक्सीलरेशन को नॉन जीरो रख सकते हैं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें सही हो गया, बी और डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए पार्टिकल गोइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो आप पहले पार्टिकल एक ले लीजिए जो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, इसी स्ट्रेट लाइन पे मोशन करेगा। पहला ऑप्शन है, इफ़ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। वेलोसिटी मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन अपोजिट, एक्सेलरेशन जो है इस पे अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है इधर। तो क्या होगा, ये पार्टिकल स्पीड अप होगा या स्लो डाउन होगा, क्लियरली ये स्लो डाउन होगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। फिर आते हैं दूसरे पे, ऑप्शन बी पे, इफ़ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन। पोजीशन एंड वेलोसिटी, तो पार्टिकल, अब मान लेते इधर ओरिजिन हम मान लेते हैं यहाँ से, तो हम किसी समय आप देखेंगे तो इसका पोजीशन बोलेंगे अभी r1 पे है, ठीक है। अब वेलोसिटी अपोजिट है तो पार्टिकल यहाँ पे है, लेकिन अभी पोजीशन यहाँ देखा, अब पार्टिकल का वेलोसिटी अपोजिट है, पोजीशन हमारा इस डायरेक्शन में मिला ना ओरिजिन से, अब वेलोसिटी क्या बोल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब पार्टिकल कुछ देर बाद ये जो है ये कहाँ पे आएगा, और पीछे की ओर आ जाएगा। तो पोजीशन आपको फिर इसी डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो हमारा पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, पीछे आ रहा है।
तो पीछे आने का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन के टुवार्ड्स आ रहा है, क्योंकि पोजीशन आप ओरिजिन से मेजर करेंगे और पोजीशन का अपोजिट है, इसका मतलब ओरिजिन के टुवार्ड्स हो गया। तो इफ द पोजीशन वेलोसिटी अपोजिट एंड द पार्टिकल मूविंग टुवार्ड द ओरिजिन, दैट इज द राइट ऑप्शन बी। अब आते हैं सी पे। सी में क्या बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट। आपको वेलोसिटी जीरो बोल रहा है, मतलब डी आर बाई डी टी जो है वो हो गया जीरो, यही तो होता है वेलोसिटी, जीरो एट एन इंस्टेंट। द एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। तो आपको एग्जाम्पल देखना है कि जब वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लेते हैं कि एक बॉल को अपवर्ड में थ्रो किया, ये अपवर्ड में जा रहा है, तो कुछ हाइट जाने के बाद बॉल क्या करेगा, फिर डाउन आएगा। लेकिन जिस मैक्सिमम हाइट पे होगा वहाँ पे देख लीजिए आपने वी स्पीड से प्रोजेक्ट किया, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो, इसके पास कोई स्पीड नहीं होगा। तो जब यहाँ पे स्पीड हो गया जीरो, ठीक है, लेकिन जब स्पीड अपवर्ड में था तब भी एक्सेलरेशन किधर था, डाउनवर्ड में, जी से। अब जब मैक्सिमम हाइट पे आया तब भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी जीरो, ये गलत हो गया। बोल रहा है ऐसा होना चाहिए लेकिन हमेशा नहीं होगा। जैसा हमने इस एग्जांपल में देखे, जब किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं मैक्सिमम हाइट पे जीरो वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ऑलवेज। इफ द वेलोसिटी जीरो फॉर ए टाइम इंटरवल, अब कहता है किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है, टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जीरो मानते हैं, तब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। इफ द वेलोसिटी जीरो फॉर ए टाइम इंटरवल, मान लीजिए यहाँ पे t1 टाइम पे है और कुछ समय ये t2 टाइम पे है। इस पूरे टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जीरो, मतलब t1 पे भी वेलोसिटी क्या था, u जीरो, और जब यहाँ देखें तो v भी जीरो है। इसका मतलब बीच में भी जीरो ही रहा होगा, क्योंकि जब स्टार्ट ही नहीं हुआ, जीरो का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो भी अब फाइनल भी जीरो है। द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। तो जो वेलोसिटी यहाँ भी जीरो है, फाइनली भी जीरो है, इस पूरे में स्पीडअप हुआ, फिर कहीं नहीं स्पीडअप हुआ, या तो शुरू में ही स्पीडअप रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन सारे पॉइंट पे बीच में इंटरवल में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी जीरो, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। तो आपका ऑप्शन डी भी राइट ऑप्शन है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, जीरो, ठीक। अब देखिए ऑप्शन ए, द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू जीरो मस्ट बी जीरो। तो जब यहाँ पे वेलोसिटी है ही नहीं टी इक्वल टू जीरो पे, तो टी इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन सही है या गलत है, द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू जीरो मस्ट बी जीरो। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर हमने यही बॉल को अपवर्ड में थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट पे गया, फिर डाउनवर्ड में आएगा, ये मैक्सिमम हाइट पे है, हम इसी को टी इक्वल टू जीरो मान के चलते हैं कि पार्टिकल यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी तो जीरो है। द पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो, द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू जीरो मस्ट बी जीरो, नहीं जी, यहाँ पे मिल गया। और दूसरा एग्जांपल होता है एसएचएम का, कि जो बॉब है वो इस तरह से इधर और इधर टू एंड फ्रो मोशन करता है, एक और यहाँ एक और यहाँ। तो जब ये इस एंड से आप मोशन ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होता है, लेकिन एक्सेलरेशन टुवार्ड्स स्टेडी पॉइंट की तरफ, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे ये आप नहीं कह सकते कि उस समय एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है। द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू जीरो मे बी जीरो, हाँ मे भी हो सकता है एक्सेलरेशन जीरो, कि अगर हम यहीं से मोशन ऑब्जर्व करें जहाँ से, या स्ट्रेट लाइन मोशन है, मे बी जीरो मतलब सिचुएशन बनाइए कि मे बी जीरो सिचुएशन बन सकता है कि नहीं, तो बन सकता है। जब स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, अब किसी उस पर रखे हुए आपने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन होगा, फोर्स नहीं लगाया तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर इस टेबल पर ये रेस्ट में है तो ये क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो मे बी पॉसिबल है कि जीरो हो जाए, लेकिन हमेशा होगा जीरो, ऐसा नहीं कह सकते। इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड, कहता है टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू 10 सेकेंड ले लेते हैं।
t इक्वल टू 0 सेकेंड और t इक्वल टू 10 सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज 0। यहाँ भी बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं है, यहाँ भी एक्सेलरेटेड नहीं है, द स्पीड इज ऑल्सो 0 इन दिस टाइम इंटरवल। तो कहने का मतलब हम t इक्वल टू 0 पे देखें तब भी एक्सेलरेशन इसमें नहीं था, t इक्वल टू 10 पे भी एक्सेलरेशन नहीं था। तो जब इसका एक्सेलरेशन और पहले ही बोल चुका है कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्ट के लिए t इक्वल टू 0 पे 0 है, और यहाँ पे वेलोसिटी भी 0 है। तो वेलोसिटी 0 मतलब वेलोसिटी का मोड भी 0, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे भी स्पीड क्या था, 0। तो जब शुरू में स्पीड 0 था, एक्सेलरेशन भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है, तो हर एक पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, स्पीड इज ऑल्सो 0 इन टाइम इंटरवल। ये सही ऑप्शन है। अब आते हैं ऑप्शन डी पे, इफ़ द स्पीड इज 0 फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड। अब कहता है, देखिए पहले ही आप यहाँ पे दे रखा स्टेटमेंट में कि वेलोसिटी 0, और अब बोल रहा है स्पीड भी 0, t इक्वल टू 0 पे, द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0, बिल्कुल 0 होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं बचा। 7 में आते हैं, कहता है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू स्पीड। तो वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं dr/dt से, वेक्टर साइन देते हैं। और अगर इसी को स्पीड में लिखना होता है तो dr/dt कर दीजिए, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, और इसमें आप डायरेक्शन दे दीजिए। तो ये हुआ वेलोसिटी, और ये होता है स्पीड, और ये होता है डायरेक्शन, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, मॉड ऑफ वेलोसिटी ही स्पीड कहलाता है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, इसको तो आप याद ही रख लो। आते हैं दूसरे पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। एक टाइम इंटरवल में हम देखेंगे पोजीशन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस टाइम इंटरवल में, और डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल करेंगे, तो ये मिलता है एवरेज वेलोसिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो वही यहाँ पे देखिए कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और हमने देख लिया यहाँ से यहाँ से t इक्वल टू 0 और यहाँ पे t समय पे, तो पार्टिकल यूँ मोशन किया और यहाँ पे आ गया, तो एवरेज, अब मान लिया रेडियस आ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v एवरेज। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r और t। और इसी में आपको देखना है कि इक्वल टू एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड यहाँ पे लिखते हैं। तो एवरेज स्पीड आप लिखेंगे, मान लीजिए सिर्फ u या सिर्फ v, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो गया कितना, पाई आर, 2 पाई आर होता है पूरा, ये हो गया पाई आर अपॉन टी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल। ये तो नहीं हुआ, फिर ये 2r है, ये पाई आर है, तो मैग्नीट्यूड तो हुआ नहीं बराबर। चलो डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में था, ठीक है, -i आप दे सकते थे डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड तो यही होना चाहिए जो कि नहीं है। इसका मतलब कि बी ऑप्शन क्या है, गलत है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज 0 बट द एवरेज स्पीड इज नॉट 0। कहता है कि स्पीड ऑफ ए पार्टिकल 0, अब सिर्फ स्पीड बोला है, तो सिर्फ स्पीड बोलने का मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये ध्यान में रखिएगा। तो स्पीड मतलब dr/dt, कहता है ये हो जाए 0। इट इज पॉसिबल टू हैव सिचुएशन विच द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज 0, ये होगा ऑलवेज 0, ठीक है। तब जिगजैग पाथ पे चल रहा है, हमने यहाँ देखा तो स्पीड यहाँ भी 0 मिला, यहाँ भी 0 मिला, यहाँ भी 0 मिला। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पे आपको स्पीड 0 ही मिलेगा। बट द एवरेज स्पीड इज नो, एवरेज लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ टाइम। तो जब हर एक पॉइंट पे उसका 0 था स्पीड, इसका मतलब कि उसका कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया कोई टाइम इंटरवल में, तो ये गलत वर्ड है। सिंपल सी बात है कि जब इंस्टेंटेनियस स्पीड हर एक पॉइंट पे देखेंगे t1 t2 पे 0, इसका मतलब उसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो एवरेज स्पीड इज नॉट 0, ये गलत हो गया, वो भी 0 होगा। इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज नेवर 0, स्पीड जो है 0 नहीं है, ठीक है, dr/dt
बट द एवरेज स्पीड इन एन इंटरवल इज 0। एवरेज स्पीड 0 हो जाए, इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 ना हो, ये भी गलत हो गया। एवरेज मतलब कि इस टाइम में टोटल डिस्टेंस, तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया ही नहीं, तो जब स्मॉल टाइम लेंगे उसमें भी कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, तो सी और डी दोनों ही गलत हो जाएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज़रूर बताइए और कमेंट कीजिए। हमारे इस लेसन्स पे कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर भेज सकते हैं। थैंक यू।